रूस को ऐसा क्या बेच रहा है भारत जिससे उड़ी अमेरिका की नींद? चीन पर लग चुकी है पाबंदी। अमेरिका को इन दिनों एक बड़ा टेंशन सता रहा है। वह भारत की उन कंपनियों से परेशान है जो रूस को ऐसे दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक बेच रही है जिससे वह मिसाइल और ड्रोन बना सकता है। इन पर अमेरिका ने पाबंदी भी लगा रखी है। अमेरिका ऐतराज़ जताता है कि इस बीच आपको ये बता दें कि मोदी यूक्रेन पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि दोस्तों कि पीएम मोदी यूक्रेन पहुंच चुके हैं और उन्होंने सारे हमले बंद करवा दिए हैं। रूस ने कहा है कि जब तक भारतीय मित्र यूक्रेन में रहेगा कोई हमला नहीं होगा। आज सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री देख देख रहे हैं अब यूक्रेन में पीएम मोदी का यूक्रेन द्वारा बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। ऐसे ही जुलाई महीने में रूस दौरे पर भी गए थे, तब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मोदी का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया था। ऐसे में बता दें कि अमेरिका में क्यों है टेंशन कि मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले उपकरण रूस को बेच रहा है भारत। दरअसल यह मामला तब सामने आया जब पिछले साल नवंबर में बेंगलुरु स्थित कंपनी एसआई ट्यूब माइक्रोसिस्टम पर रूस के दोहरे इस्तेमाल वाले टेक्नोलॉजी बेचे जाने में कथित भूमिका की बात सामने आई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत, रूस और यूक्रेन के बीच किस तरह संतुलन बैठाकर पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की चर्चा यूक्रेन मीडिया में बहुत खूब देखने को मिली। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत की थी, लेकिन यूक्रेन की जनता के लिए यूक्रेन पर हमला फरवरी 2014 में शुरू हुआ था, जब उसने क्राइमिया पर हमला किया और इसे अलग कर अपने में मिला लिया। कुछ टिप्पणीकारों का कहना है कि शायद नरेंद्र मोदी खुद को उन चंद लोगों में शुमार कर सकते हैं जिनका रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में इतना गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। कई लोगों का कहना है कि इस दौरे का मकसद पश्चिम के साथ संबंधों में संतुलन लाना है। हालांकि टेक्नोलॉजी बेचे जाने में कथित भूमिका की बात सामने आई थी। इस पर अब आई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्धक सामग्री, एटम से जुड़े प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीन टूल्स, ड्रोन और ड्रोन के लिए सॉफ्टवेयर जैसी कुछ दोहरे इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की ओर से जारी प्रतिबंधित सूची में ये उपकरण शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने किन चीज़ों के बारे में चेताया है? मीडिया रिपोर्ट के हवाले से एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, अमेरिकी सरकार के अधिकारी उद्योग जगत के सारे मशवरे और बैठकों का आयोजन करते हैं ताकि उन्हें इस बात को लेकर आगाह किया जा सके कि वे खास किस्म के उपकरण और केमिकल जंगी विमानों के कलपुर्जे वगैरह का है। रूस को अलग थलग करने के लिए लगाई गई थी ये पाबंदियां। यूक्रेन से युद्ध के चलते रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका ने कुछ भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। 2 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ने के बाद पश्चिमी देशों ने 2022 के आरंभ में ही रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उस वक्त भारत इस मामले में तटस्थ रहा था। उसने पश्चिम और रूस के साथ अपने हितों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखा। तो क्या रूस के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों पर लगेगी पाबंदी? वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में रूस को भारत का निर्यात सालाना 35% बढ़कर $4.26 अरब हो गया। रूस को इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात भी
85% बढ़कर 1.35 अरब डॉलर हो गया। जबकि इस दौरान हालांकि टेक्नोलॉजी बेचे जाने में कथित भूमिका की बात सामने आई थी, इस पर अब आई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्धक सामग्री, एटम से जुड़े प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी समेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीन टूल्स, ड्रोन और ड्रोन के लिए सॉफ्टवेयर जैसी कुछ दोहरे इस्तेमाल वाली चीजें हैं जिनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की ओर से जारी प्रतिबंधित सूची में ये उपकरण शामिल हैं। अमेरिकी सरकार ने किन चीज़ों के बारे में चेताया है? मीडिया रिपोर्ट के हवाले से एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, अमेरिकी सरकार के अधिकारी उद्योग जगत के सारे मशवरे और बैठकों का आयोजन करते हैं ताकि उन्हें इस बात को लेकर आगाह किया जा सके कि वे खास किस्म के उपकरण और केमिकल जंगी विमानों के कलपुर्जे वगैरह का है। रूस को अलग थलग करने के लिए लगाई गई थी ये पाबंदियां। यूक्रेन से युद्ध के चलते रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका ने कुछ भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। 2 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ने के बाद पश्चिमी देशों ने 2022 के आरंभ में ही रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उस वक्त भारत इस मामले में तटस्थ रहा था। उसने पश्चिम और रूस के साथ अपने हितों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखा। तो क्या रूस के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों पर लगेगी पाबंदी? वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में रूस को भारत का निर्यात सालाना 35% बढ़कर 4.26 अरब डॉलर हो गया। रूस को इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात भी 85% बढ़कर 1.35 अरब डॉलर हो गया। जबकि इस दौरान रूस को अलग थलग करने के लिए लगाई गई थी ये पाबंदियां। यूक्रेन से युद्ध के चलते रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका ने कुछ भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। 2 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच